नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एसएससी एमटीएस 2019 जिसका कि फाइनल रिजल्ट आ चुका है। 6 मार्च को ही आ चुका था और बहुत सारे डिवीज़न में डिपार्टमेंट एलोकेशन भी हो चुका है। कई सारे डिवीज़न का बचा हुआ भी है, तो आई होप जल्दी ही हो सकता है विदिन 1 वीक आ जाए और आज भी जाना चाहिए क्योंकि 2 महीने हो चुके हैं। तो इसी के रिगार्डिंग बात करेंगे कि जिन सारे स्टूडेंट्स को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट मिला है, क्योंकि बहुत सारे इसमें डिपार्टमेंट्स हैं, लेकिन जिनको खास करके इनकम टैक्स डिपार्टमेंट मिला है उनके लिए सबसे ज़्यादा वीडियो ये इम्पोर्टेंट होने वाली है। क्योंकि ये जानना ज़रूरी है कि इसमें क्या क्या प्रमोशन फैसिलिटी है, जॉब प्रोफाइल क्या है, सैलरी कितनी है, हर चीज़ में डिटेल में देखेंगे। सुनी सुनाई बातों पे ध्यान नहीं देना है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे आप सुनते होंगे अफवाह कि ये ऐसा होता है वैसा होता है। तो इसमें हम प्रूफ के साथ ऑफिशियल नोटिस के साथ ही यहाँ देखेंगे, तो बने रहें, पूरी वीडियो को अच्छे से देखें। और बहुत सारी वीडियोज़ के लिए, अलग अलग वीडियोज़ के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन करें। आइए चलते हैं, एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें एसएससी एमटीएस एग्ज़ाम की, इसमें डिपार्टमेंट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, ठीक है। नाम ही काफ़ी, क्योंकि कुछ ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं जिसका कि नाम ही काफ़ी है। अगर आप बोलेंगे तो लगेगा कि हाँ आप कहीं अच्छे डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, जैसे इनकम टैक्स हो गया, सीबीआई हो गया, ठीक है। का नाम में थोड़ा वजन है, ठीक है। उसके बाद ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत आता है और मैक्सिमम वैकेंसी इसलिए मैंने लिखा है क्योंकि सबसे ज़्यादा वैकेंसी इसी में होती है। ये बहुत ही बड़ा डिपार्टमेंट है। गवर्नमेंट के रेवेन्यू का सबसे बड़ा जरिया ये है, ठीक है। बड़े जरिए में से एक है। तो वैकेंसी इसमें कुछ ज़्यादा ही होती है और इतनी ज़्यादा होती है कि मतलब ये समझिए कि बहुत सारी सीट्स खाली ही रहती है, ठीक है। क्योंकि गवर्नमेंट है वो कभी पूरी वैकेंसी फिल नहीं करती, ठीक है। तो उसके बाद हम देखते हैं कि अबाउट एमटीएस, इस डिपार्टमेंट में अलग अलग पोस्ट हैं, ठीक है। इसको ज्वाइन कर सकते हैं आप अलग अलग तरीके से। वैसे तो इस डिपार्टमेंट को ज्वाइन कर सकते हैं आप यूपीएससी के थ्रू भी, उसके बाद एसएससी के थ्रू ज्वाइन कर सकते हैं, सीजीएल, सीजीएल, स्टेनो, एमटीएस, ठीक है। सबसे लोअर जो पे बैंड है वो एमटीएस का है, ठीक है। ग्रेड सी का है ये, यानी ग्रुप सी का जॉब है। ग्रेड पे इसका 1800 है मिनिमम। सेंट्रल गवर्नमेंट में जो सबसे मिनिमम सैलरी होती है एमटीएस की होती है 1800 ग्रेड पे, ठीक है। और लेवल 1 का जॉब है, ठीक है। इसके बाद हम यहाँ से आगे देखते हैं कि सैलरी, जब भी कोई आप जॉब ज्वाइन करना चाहते हैं तो सबसे पहले देखते हैं कि भाई सैलरी कितनी मिलने वाली। कोई चाहे प्राइवेट हो चाहे कहीं भी हो, तो पूछेंगे कि भाई कितना पगार देगा, सैलरी कितनी होगी, तो वही वाला। तो यहाँ देखिए सैलरी की अगर बात करें हम, तो सैलरी के लिए एक डेडिकेटेड वीडियो है एमटीएस का, वो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं और अच्छे से मैंने उसमें एक्सप्लेन किया है। वो वीडियो देखने के बाद आप दूसरे पोस्ट के लिए भी आराम से अंदाज़ा लगा सकते हैं। हर चीज़ उसमें बहुत सारा नॉलेज वाला चीज़ भी आपको सीखने के लिए मिलेगा, वो डिटेल में देख सकते हैं। यहाँ मैं ब्रीफली बता दे रहा हूँ कि देखिए सैलरी डिपेंड करता है कि आपकी जॉब कहाँ लगने वाली है। मेनली डिपेंड करता है सिटी पे कि आपकी कौन सी सिटी में जॉब लगने वाली है, ठीक है। और डिफरेंस जो आता है सैलरी में ज़्यादा या कम, वो सिर्फ एक वजह से आता है और एक और वजह है, लेकिन उसमें माइनर डिफरेंस है। जैसे कौन सा डिफरेंस है वो है एचआरए, ठीक है। एचआरए हाउस रेंट अलाउंस जो है वो अलग अलग वेरी करता है, जिसके कारण सैलरी कम ज़्यादा होती है, ठीक है। क्योंकि बेसिक पे सबका सेम होता है, डीए सबका सेम होता है, ठीक है। तो एचआरए 3 तरीके से दिया जाता है। 3 टाइप की सिटीज़ डिफाइन की गई है सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए, एक्स सिटी, वाई सिटी, जेड सिटी, ठीक है। एक्स सिटी में वो आते हैं जिसका पॉपुलेशन 50 लाख से ज़्यादा है, वाई सिटी के लिए 5 लाख से 50 लाख के बीच, और जेड सिटी के लिए है 5 लाख से कम, ठीक है। तो गिने चुने ही सिटीज़ हैं जैसे मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, हैदराबाद, बेंगलुरु, पुणे और अहमदाबाद। ये सब जो सारी सिटीज़ हैं ये एक्स क्लास सिटीज़ में आते हैं, जहां आपको मिनिमम जो मिलेगा वो 5400 रुपये मिलेंगे एचआरए, ठीक है। और अगर वाई क्लास में आपका लगता है तो वो मिलेगा 3600, और जेड क्लास में लगता है तो 1800। यही डिफरेंस मेनली आता है सैलरी में कम या ज़्यादा, ठीक है। और थोड़ा सा आता है ट्रांसपोर्ट अलाउंस जो मिलता है उसमें, ठीक है। तो उसमें माइनर 1500 रुपये का डिफरेंस आता है। मेनली डिफरेंस यहाँ है, ठीक है। तो अगर आप टोटल अभी के अनुसार अगर कैलकुलेट करेंगे सैलरी की, ठीक है, तो आपको लगभग मिलेगा 27,000 इन हैंड सैलरी एक्स क्लास सिटी में, वाई में 25,000 और जेड में 23,000, ठीक है। अभी के अनुसार इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि अभी जो है फिलहाल 17% डीए चल रहा है, वो भी फ्रीज़ कर दिया गया है क्योंकि देश में इसी मुश्किल का दौर है, ठीक है। पिछले साल से फ्रीज़ किया हुआ है, लेकिन अभी तो ऑफिशियल नहीं आया कि कितना होगा इंक्रीज होके। लेकिन हाँ, किसी सेंट्रल एम्प्लॉय से मुझे पता चला था बात करने पे कि अब जो डिफ्रीज होने वाला है जुलाई से बोल रहे हैं कि होगा, तो लगभग 28% के करीब होने वाला है। देखिए ये ऑफिशियल अभी नहीं आया है, जब आएगा तो फिर पता चल ही जाएगा, लेकिन वो बोल रहे थे इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ 28%। ऐसा आएगा तो आपकी सैलरी बढ़ेगी, क्योंकि डीए जो होता है वो बेसिक पे जो है आपका 18,000, उसका 28% होगा तो ज़्यादा सैलरी बढ़ेगी, ठीक है। तो ओवरऑल इतना अंदाज़ा आप लगा सकते हैं, ठीक है। डिटेल वीडियो के लिए आप जरूर आई बटन पे भी दे दूंगा मैं, और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक रहेगा, वहाँ से देख सकते हैं। सैलरी के बारे में ये हो गया।
अब हम करते हैं मेन बात जो है, जिसके बारे में बहुत नेगेटिविटी भी है और गलतफहमी भी है कि भाई ये एमटीएस है। किसी को बोलने में भी कभी कभी किसी स्टूडेंट को शर्म आती है कि एमटीएस हूँ मैं, क्योंकि कोई बोलेगा अरे यार झाड़ू पोछा। चाहे आप गूगल पे भी सर्च करेंगे तो वहाँ नीचे लिखा हुआ है कि भाई क्लीनलीनेस वगैरह, झाड़ू पोछा ये वो करना पड़ेगा। और ख़ास करके वो स्टूडेंट्स या वो लोग इनका खुद नहीं हो पाया है, चाहे आपको जो डिमोटिवेट करना चाहते हैं वो बोलेंगे कि अरे ये एमटीएस तो कुछ नहीं है, इसे काम करवाएगा वो या ऐसे। तो इस पर ध्यान नहीं देना। देखिए इसके आगे मैंने ऑफिशियल ऑर्डर भी रखा है। देखिए इसमें जो मेनली काम है फाइल कैरिंग का है, डिस्पैच का है, फैक्स का है, फाइल मैनेजमेंट का है, टाइपिंग वर्क है और समटाइम्स एज अ टीए। ये इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि देखिए मेरी 2 स्टूडेंट से बात हुई थी जिनका कि 2016 एमटीएस में लगा था, ठीक है। 2016 की जो वैकेंसी थी, 18 में ज्वाइनिंग हुई थी उनकी। एक का लगा था अहमदाबाद इनकम टैक्स, एक का लगा था चेन्नई इनकम टैक्स। दोनों में देखिए जेन्युइन इन्फॉर्मेशन वही देख सकते हैं जो काम कर रहे हैं, ठीक है। ऐसे अगर आप सर्च करेंगे तो वही मिलेगा कि एमटीएस का मतलब ऐसा ही काम होता है, ठीक है। लेकिन नहीं, जो काम कर रहे हैं वो असली इन्फॉर्मेशन आपको देंगे। तो उससे जब मैंने बात की वीडियो बनाने से पहले भाई, और पहले भी वैसी बात होती है, तो उसने बताया कि देखो ज़्यादा वर्कलोड नहीं होता, नीचे लेवल पे ये पोस्ट है तो ऐसे ही काम मिलेगी। फ़ाइल के यहाँ से वहाँ ले जाना, ठीक है। कोई रिसीव करना, कोई डाक वगैरह है तो वो रिसीव करना होता है। फ़ाइल को अच्छे से मेंटेन करना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद टाइपिंग नॉलेज है तो कभी कभी टाइपिंग भी करवा लिया जाता है आपसे। और उसके बाद है कि देखिए टैक्स असिस्टेंट के जो भी जैसे आप काम सीखेंगे, 1 साल 2 साल जब काम करेंगे तो अगर आप काम सीख पाएंगे, क्योंकि आपके पास अगर हुनर है तो आपको कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। तो कभी कभी टैक्स असिस्टेंट के इक्विवेलेंट भी आपको काम करवाया जाएगा, ठीक है। हाँ, हालांकि सैलरी एमटीएस की ही मिलेगी लेकिन काम उसके इक्विवेलेंट करवाया जाएगा, ठीक है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि देखिए जब भी सपोज करते हैं कि 200 वैकेंसी खाली है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में, ठीक है। तो गवर्नमेंट है वो 200 में 200 तो हायर करेगी नहीं, वो 100 वैकेंसी बोलेगी 100 रिलीज़ कर दो, बाकी का बाद में देखेंगे, ठीक है। तो क्योंकि उसको बेरोजगारी तो मेंटेन करना है, इसलिए तो 100 में से परसेंटेज होता है कि कुछ फ्री वैकेंसी होगी और कुछ प्रमोशन बेस्ड होगा। तो फ्री वैकेंसी जो होती है, जिसे आप सीजीएल का प्रिपरेशन करते हैं टैक्स स्टैंड में, उसकी जॉब लगती है। और प्रमोशन बेस्ड है वो जितने भी ग्रुप सी हैं उसी को तो बनाएगा टैक्स स्टैंड, ठीक है। तो एमटीएस एलडीसी जो भी हैं या स्टेनो, वो सब आगे चल के बनते हैं टैक्स स्टैंड, ठीक है। तो काम लगभग करवा लिया जाता है, ठीक है, अलग अलग तरीके से। लेकिन हाँ, अगर ये आप कहना चाहते हैं या सुना होगा आपने कहीं कि झाड़ू लगाना, ये लगाना, तो ये बहुत ही गलत है और मतलब कोई मतलब ही नहीं है इसका। क्योंकि 70% से ज़्यादा ऐसे स्टूडेंट होंगे एमटीएस में जिसका सिलेक्शन हुआ है कि ग्रेजुएट होंगे वो, ठीक है। 20% होंगे जो 10+2 जिन्होंने किया होगा। 10% ही मुझे लग रहा है ऐसा होगा जिन्होंने 10th पास किया और 18 साल हो गया है और उनको एमटीएस की जॉब लगी नहीं, वो भी कम मिलेंगे आपको, ठीक है। तो इस तरीके का नहीं होता, बिल्कुल नहीं। और आपको अलग अलग ऑफिस में भी देखेंगे कि ये जो साफ़ सफाई वाला सीन है ये कॉन्ट्रैक्ट बेस पे चलता है, सबको हायर करते हैं चाय पानी वगैरह पिलाने के लिए, ठीक है। तो यहाँ बात वो ख़त्म हो गई कि ओवरऑल जो है ये क्लर्क लेवल का जॉब है। डिपार्टमेंट अच्छा है, आपको इससे यही काम करवाएंगे, ठीक है। हो गया 9 to 5 या 9:30 से 5:30 इसका ये है मतलब टाइमिंग जो है, ठीक है। इसके बाद हम मेन चीज़ देखते हैं कि ये देखिए, ये मैंने ऑफिशियल साइट से ही लिया है, प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। यही आपके डिपार्टमेंट का भी नाम होगा जो मिला होगा, मुंबई से जौन से मैंने लिया। सर्कुलर है ये, क्या पता है कि प्रमोशन जो होने वाला है उसकी रिगार्डिंग ये नोटिस है, ठीक है। ये मैं टेलीग्राम ग्रुप पे भी दे दूंगा, अगर आप वहाँ से भी पढ़ना चाहें डिटेल में पढ़ सकते हैं। देखिए जो मेन है यहाँ मैं बता देता हूँ। देखिए यहाँ क्या है, एज पर द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ग्रुप सी। उसके बाद है यहाँ देखिए, लिस्ट ऑफ ऑफिशियल एलिजिबल फॉर प्रमोशन टू द पोस्ट ऑफ टैक्स असिस्टेंट लेवल 4। यानी प्रमोशन के लिए जो है ये लिस्ट बनाने के लिए बोला गया है इसमें, और इसका क्राइटेरिया भी रखा गया है। क्या है, जितने भी ग्रुप सी के एम्प्लॉयज़ होते हैं, जैसे एमटीएस भी होता है, एलडीसी भी होता है, नोटिस सर्वर, रिकॉर्ड कीपर, ये सब जितने भी हैं इसको प्रमोट करके टैक्स असिस्टेंट बनाने का जो है सीन वो इसमें बताया गया। क्या है, मैट्रिकुलेशन और इक्विवेलेंट एग्ज़ाम उन्होंने पास किया हो तो ऑब्वियसली आपने पास किया है, ठीक है। और एक माइनर सा डाटा एंट्री या टाइपिंग का टेस्ट होता है, वो इजीली आप पास कर जाएंगे। 5000 की रिप्रेशन पर आवर इसका होता है टेस्ट, और बिल्कुल इसमें टेंशन नहीं होने वाली। देखिए सेकंड पेज पे मेनली मैं दिखा देता हूँ। देखिए कैसा लिस्ट प्रिपेयर करने के लिए बोला गया है प्रमोशन के लिए, प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ दोज हु फुलफिल ऑल द फॉलोइंग। ये वाला जो है तो क्या है वो, ये मेनली देखिए ये सबसे इंपॉर्टेंट है। 5 ईयर रेगुलर सर्विस इन द कंसर्न रीजन, यानी 5 साल रेगुलर सर्विस। यानी अगर आप अभी ज्वाइन करते हैं तो लगभग आपको 5 साल
उसी लेवल पे काम करना होगा। हाँ, सैलरी आपकी हर साल इंक्रीज होगी, वो होता है क्योंकि बेसिक पे इंक्रीज होता है तो सैलरी इंक्रीज होती जाएगी, लेकिन आपका डेजिग्नेशन वही रहेगा, एमटीएस ही रहेंगे आप, ठीक है। 5 साल रेगुलर सर्विस की इसका एमटीएस, एलडीसी, एनएस, नोटिस सर्वर वगैरह जो था उसका। उसके बाद क्या है, ये तो सबका होता ही है सर्टिफिकेट। बाकी एक माइनर सा स्किल टेस्ट होता है 5000 की लिबरेशन पर आवर। ये जब आप क्वालिफाई कर लेंगे, हाँ, ज़रूरी है कि तुरंत ही मिल जाएगा, तब आप नॉमिनेट हो जाएंगे कि आप एलिजिबल हैं टैक्स असिस्टेंट प्रमोशन के लिए, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि सीनियरिटी बेसिस पे, जैसे क्या होगा कि पहले अगर टैक्स असिस्टेंट की वैकेंसी खाली है तो पहले जो 2016 वाले एमटीएस होंगे उनको प्रमोट करके दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपका नंबर आएगा, लेकिन हाँ, आप नॉमिनेट हो जाएंगे, आपका प्रमोशन जिस हिसाब से, ठीक है। तो जैसे जैसे वैकेंसी आती जाएगी आपका प्रमोशन होता रहेगा, ठीक है। लेकिन एक बार आप नॉमिनेट हो जाएं तो ठीक हो गया। तो इसमें आपने देख लिया कि लगभग कि कितने साल बाद आपका प्रमोशन होने वाला है। इसके बाद हम बात करेंगे कि प्रमोशन होके कौन कौन सा पोस्ट मिलने वाला है, एक एक करके देख लेते हैं। देखिए, इस सीरीज़ में आपका प्रमोशन होने वाला है। सबसे पहले टैक्स असिस्टेंट, फिर सीनियर टैक्स असिस्टेंट, फिर इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, फिर इनकम टैक्स ऑफिसर, ठीक है। तो देखिए, ये जो मैंने लिख रखा है यहाँ सेम एज एएसआई, ये डेजिग्नेशन का इक्विवेलेंसी है कि मतलब किस पोस्ट के आप इक्वल हैं पुलिस लाइन से। अगर आप टैक्स असिस्टेंट का जॉब कर रहे हैं तो आप एएसआई जो होता है असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, तो इसके लेवल के आप एम्प्लॉई हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के, ठीक है। जैसे सीनियर टैक्स असिस्टेंट है तो एसआई, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर तो ये इंस्पेक्टर है ही, और इनकम टैक्स ऑफिसर डीएसपी। यानी अगर आप एमटीएस ही ज्वाइन करते हैं और यहीं से क्विट कर देते हैं कि अब मुझे आगे प्रिपेयर नहीं करनी, तो फिर भी आप इनकम टैक्स ऑफिसर तक ज़रूर पहुंच सकते हैं, ठीक है। ये भी काफ़ी अच्छी पोस्ट है, आप यहाँ तक भी पहुंच जाएंगे तो बहुत अच्छी सैलरी हो जाएगी आपकी तब तक तो, और क्योंकि इसमें टाइम लगेगा, ठीक है, तब तक तो और अच्छी सैलरी हो जाएगी। तो यहाँ तक आराम से आप एमटीएस से पहुँच सकते हैं। लेकिन अगर सीजीएल से आप शुरू करते हैं तब तो कम से कम टैक्स असिस्टेंट से शुरू करेंगे, क्योंकि सबसे लोअर पोस्ट सीजीएल के थ्रू यही है, ठीक है। या अगर आप अच्छे रैंक होल्डर हैं तो आपको इंस्पेक्टर मिल सकता है, तब तो और आगे आप जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ देख लेते हैं, ये है जब आप विकिपीडिया खोलेंगे तो वहाँ से आपको पता चलेगा रैंक्स का लिस्ट। यहाँ देखिए, सबसे पहले क्या है कि मल्टीटास्किंग स्टाफ है 1800 ग्रेड पे, फिर 2400 ग्रेड पे है टैक्स असिस्टेंट या स्टेनोग्राफर का भी होता है, फिर सीनियर टैक्स असिस्टेंट है, फिर है इंस्पेक्टर है, फिर ऑफिसर है, इनकम टैक्स ऑफिसर है। इसके बाद ये आगे जो है ये एमटीएस से तो कम चांस है, लेकिन ऑफिसर तक भी पहुंच जाएंगे तो वो भी बहुत है। उसके बाद फिर अगर आप सीजीएल के थ्रू जा रहे हैं तब तो और आगे जाएंगे आप, ठीक है। तो यहाँ से दो टाइप के स्टूडेंट होते हैं कि या तो क्विट कर देते हैं या तो बोलते हैं नहीं आगे करना है। तो आप आगे ज़रूर करें जब आप, क्योंकि ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, आप इतना ज़्यादा स्कोर करके आप सेलेक्ट हुए हैं इसमें, तो हो सकता है सीएचएसएल में ज़रूर आप लग सकते हैं एलडीसी के थ्रू, ठीक है। सीजीएल में भी लग सकते हैं, तो आप कर सकते हैं आगे प्रिपरेशन, ठीक है। तो इसमें मैंने आई होप हर चीज़ बताने का कोशिश किया है कि आपका डाउट क्लियर हो जाए इसके रिगार्डिंग इनकम टैक्स डिपार्टमेंट खास करके, ठीक है। तो और अगर चाहते हैं कि दूसरे डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग कोई वीडियो आए तो आप ज़रूर बताएं कौन से डिपार्टमेंट के बारे में जानना चाहते हैं, मैं ज़रूर उसके बारे में यहाँ वीडियो बनाऊँगा, ठीक है। हाँ, ये वीडियो आपको ज़रूर इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, आपको ज़रूर कुछ नया इसमें सीखने के लिए मिला होगा, ठीक है। बाकी आप डिपार्टमेंट में जाएंगे तो आपको खुद पता चल जाएगा कि क्या इसमें मैंने बोला था और क्या वहाँ सीन हो रहा है, चाहे एक्चुअली होता है। तो इस वीडियो में इतना ही डिस्कस करना था। बाकी और सारी वीडियोज़ के लिए ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। एंड करते सेशन को। थैंक यू, जय हिंद।